हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे वन शॉट में ट्रिग्नोमेट्री आपको सिखा रहा हूँ, उतना ही कंसेप्ट सीख लो। वन शॉट में ट्रिग्नोमेट्री का एक एक क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो देखना है ऐसे, पहला 8.1 के लिए कौन कौन कंसेप्ट लगाते हैं सबका पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, साथ में एग्जांपल देकर आपको क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगा। तो देखना वन शॉट में पहला 8.1 में एक ही फॉर्मूला भी लगाना है। यहाँ से देखना है ऐसे क्या लगाना है, यहाँ देख लेना ये ए है, ए बी सी है। याद रखना एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर होगा। किसके, एंगल के सामने वाला। तो ये एंगल है, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा। अच्छा ध्यान रहे 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो ये बात क्लियर हो गई। अब मैं यहां से क्या करूंगा, एक फॉर्मूला आपको मैंने पहले बता दी थी कि है ना, क्या बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा। क्या बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखना यहां से इस ट्रिक से तुम क्या निकाल सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, साइन ए, इसको क्या बोलते हैं, कॉस ए, इसको क्या बोलते हैं भैया, टेन ए। समझ गए, तीनों फॉर्मूला याद हो गया। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये समझ में आ गया क्या ट्रिक्स। अब क्या होता है, इनमें तीनों का उल्टा। याद रखना यहाँ पे कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, याद रखना है। 3 फॉर्मूला और मैं बता देता हूँ, 3 फॉर्मूला मैं और आपको बताने जा रहा हूँ। कौन सा फॉर्मूला देखना है यहाँ से, ये जो होता है जस्ट उल्टा होता है तीनों फॉर्मूला। कौन कौन होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। कॉसेक सेक ए, और यहाँ पे क्या होता है, कॉट ए, इसका उल्टा होता है। तो जो पाकिस्तान भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान हरा भरा है, ये किसका, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो इन्हीं को पलट कर लिख देना। यहाँ क्या लिख देना, एच अपॉन पी, इसके जगह लिख देना बी अपॉन क्या है, एच अपॉन क्या हो जाएगा, बी, और ये हो जाएगा बी अपॉन पी। ये तीनों फॉर्मूला याद हो गया क्या। अब इसमें ट्रिक्स क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, इतना ही फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा। अच्छा, पाइथागोरस का कभी कभी फॉर्मूला लग जाएगा, तो पाइथागोरस में समझना कि जैसे बड़े वाला निकालना है तो छोटे वाला को प्लस करके लिख देना, और मेरे को छोटे वाला कोई भी निकालना होता, बड़े वाला माइनस छोटे वाला। बड़े वाला मतलब हाइपोटेनस। अगर मेरे को बी भी निकालना है तो क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। इतना ही 8.1 में कंसेप्ट है, इससे बाहर मैं एक भी क्वेश्चन नहीं लगाने वाला हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। इससे बाहर इतना ही कंसेप्ट लगाओगे तो सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो अब आ जाता हूं 8.1 में। तो 8.1 की अगर क्वेश्चन देखो, 8.1 में अगर क्वेश्चन कोई भी देखो, 8.1 का एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन देखो तो ध्यान से देखना। यहां से देखो 8.1 में क्वेश्चन देख लो, आपको देखो यहां से अब देखना ऐसे, मुझे निकालना है यहाँ पे, अगर मुझे निकालना हो तो मुझे हमेशा क्या निकालना है, देखो कॉस ए, साइन ए सब दिया रहेगा, परपेंडिकुलर, कॉट पी, 7p सब कुछ दिया हुआ है, निकालना है। इसमें से किसी क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आपको जो लगे, जो जिसको देखो यहाँ पे दिया हुआ साइन 3ab, हमें क्या निकालना है, कॉस ए और से 10a निकालना है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर मैं ले लूँ, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैं ले लूँ साइन ए निकालना है, मेरे को साइन ए निकालना है, समझना है। यहाँ से आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, एक पेज मैं बढ़ जाता हूं, मेरे को साइन ए दिया हुआ है 3/4, तो समझ लो। और मेरे को निकालना क्या है, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या निकालना है, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। क्या निकालना है, कॉस ए एंड टेन ए निकालना है। तो कुछ नहीं करना है भाई, अपने को साइन ए दिया हुआ है। साइन ए का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। साइन ए का मतलब अगर मैं बताऊं, साइन ए का मतलब क्या बताया हूं मैंने, साइन ए मतलब क्या है भाई, p/h। क्या है, p/h। क्या है, p/h। अब समझना यहाँ से, p/h अपने को तो गिवन है, साइन ए का मतलब क्या होता है, p/h गिवन है। अब मैं क्या कर लूंगा, मतलब कि अपने को p और h गिवन है। तो तुम क्या करना है, इसको सही तरीके से बनाने के लिए p इक्वल टू, ये रेशियो में दिया होता है तो हम k में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। h इक्वल टू क्या लिख सकते हो, h इक्वल टू 4k, रेशियो खत्म। अब p और h जो नहीं दिया रहता है वो निकालते हैं। तो b क्या होता है, अभी बताया था, b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, h प्लस p स्क्वायर। h मतलब क्या हो जाएगा, 4k का स्क्वायर, प्लस p कितना है, 3k का स्क्वायर। देख लो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 4b स्क्वायर। माइनस करके लिखते हैं ना, b निकालना है अपने को। क्या निकालना है, b। तो b निकालना है तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखा थे, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h मतलब 4k का स्क्वायर, p का मतलब कितना है भैया यहाँ पे, 3k का स्क्वायर। तो ध्यान से देना, ये कितना हो जाएगा, 16
कितना हो जाएगा 16k² माइनस 9k², मतलब 16 में से 9 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 9 10, कितना हो जाएगा 7k², कितना हो जाएगा 7k², तो b इक्वल टू हो जाएगा 7k² का रूट, b निकल गया 7 रूट और k कितना आ गया 7 रूट k निकल गया है। अब तुमको जो निकालना है, अब मेरे को कॉस निकालना है, तो अभी बताया पाकिस्तान भूखा प्यासा, लिख लो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखो ये p/h आ जाएगा क्या, b/h आ जाएगा क्या, b क्या दिया हुआ है यहाँ पे बताना, यहाँ से b निकाल चुका हूँ, कितना है √7k, h पहले ही दिया हुआ है, h कितना है 4k, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। सारे कंसेप्ट में सब क्वेश्चन में यही कंसेप्ट लगने वाले हैं, इसके अलावा कुछ कंसेप्ट लगने नहीं वाले हैं। एक गिवन रहेगा, दूसरा पूछेगा, आपको इस तरह से पहला क्या करना है कि इससे निकाल लेना है p/h b/h, एक नहीं दिया रहेगा अननोन नहीं दिया रहेगा तो इससे निकाल लेना है, और सारे क्वेश्चन पे टूट पड़ना है, सारे क्वेश्चन इससे क्या हो जाएंगे बन जाएंगे, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अब और भी क्वेश्चन देख लो, यहाँ से जो भी क्वेश्चन देखना है आपको यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन देख लो। अगर मेरे को निकालना है इसमें से, एक दिया हुआ है 3 cot a, यहाँ पे दिया 15 cot a इक्वल टू 8, sec a निकालना है, क्या निकालना है 15 cot a इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे दिया हुआ 15 cot a दिया हुआ है इक्वल टू 8। अब देखना है यहाँ से 15 cot a इक्वल टू दिया हुआ है 8, 15 cot a इक्वल टू 8 दिया, तो अपन cot a निकाल लेंगे, cot a इक्वल टू आ जाएगा 8/15। अब देखो cot मैंने क्या बताया था, cot क्या होता है 10 का उल्टा, मतलब b/p। h निकाल लो, b यहाँ से आ जाएगा 8k, p लिखना है तो p लिख दो 15k, k क्यों मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट को, रेशियो को हटाने के लिए, तो h क्या हो जाएगा h² होता है p² प्लस b², p² मतलब 15k का स्क्वायर, b² मतलब 8k का स्क्वायर, क्या होता है 8k का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225k², इसका हो जाएगा 64k², मतलब 289k² हो जाएगा, और मैं इसका रूट निकाल दूंगा तो 17k हो जाएगा, मतलब कि h निकालोगे तो रूट लगाना पड़ेगा, मतलब कितना आ जाएगा 17k। अब तुमसे क्या निकल चुका है, h भी निकल चुका है 70k। अब जो निकालना है निकालो ना भैया, इसमें क्या निकालना है देख लो, इसमें निकालना है अपने को cos और tan है, क्या निकालना है सेक ए, साइन और सेक ए, क्या निकालना है साइन और सेक ए, तो हम क्या करेंगे साइन और सेक ए निकालना है, मेरे को निकालना है साइन ए, हम समझ गए साइन ए क्या होता है p/h, p कितना दिया हो भैया 15k, तो 15k, एज कितना दिया हो भाई, एज कितना दिया हो 17k, कट जाएगा आसानी से निकल जाएगा 15/17, तो कुछ भी निकाला जा सकता है, समझ गए। यही कंसेप्ट लिखना है किसमें 8.1 में, इसके बाहर कोई कंसेप्ट है ही नहीं, ठीक है ना। अब आ जाता है 8.2 में, तो 8.2 में अपने को क्या करना है, अगर 8.2 तुम क्वेश्चन देखोगे सब में क्वेश्चन ऐसे ही लगाना है। 8.2 में अपने को वैल्यू याद रखना है, वैल्यू कैसे याद रखना है, एक तरीका बता देता हूँ, ट्रिक्स बता देता हूँ, और सबका वैल्यू पुट करना है। तो 8.2 की अगर बात करोगे, तो अगर मैं 8.2 की बात करूं यहाँ पे 8.2 के लिए कंसेप्ट क्या है 8.2 के लिए, अगर कंसेप्ट की बात करोगे तो कंसेप्ट है अपने को याद रखना, यहाँ से लिख लेना 0 1 2 3 और 4, इन सबको किससे डिवाइड कर देना 4 से, किससे डिवाइड कर देना 4 से डिवाइड कर देना, 4 से डिवाइड करोगे तो याद रखना 0/4 क्या आ जाएगा 0, 0/4 क्या आने वाला है 0, ये 1/4 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये 3/4 और ये 1 आ जाएगा। सबका रूट निकाल देना, सबका क्या निकाल देना रूट निकाल देना। तो 0 का रूट क्या होता है 0, 1/4 का 1/2, 1/√2, 1 का रूट 1 होता है, 2 का रूट 2 होता है, यहाँ निकालोगे तो √3 हो जाएगा, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 और 1 का रूट 1। ये सारे वैल्यू याद रखना, ये सभी साइन का वैल्यू होगा, मतलब ये साइन 0 डिग्री का होगा, साइन 30 डिग्री का, साइन 45, साइन 60 और 90 का वैल्यू होगा। मतलब कि याद रखे ये जो वैल्यू होने वाला है 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो याद रखना इनका वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, क्या होगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। मतलब कि ये तरीका हो गया। अब इनमें अपन क्या कर सकते हैं, एक तरीका अपन यूज कर लिए कि अपने को यहाँ पे अगर लिखना है साइन ए, तो अपने को कुछ नहीं लिखना है, अभी बताया था 0 30 डिग्री, क्या लिखा 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, समझना है। यहाँ से एक होता है cos ए और दूसरा क्या होता है tan ए, बाकी सब तो उल्टा ही होते हैं, तो ध्यान से रखना है, ध्यान देना है। यहाँ पे अभी मैंने डिवाइड करके निकाल लिया था, डिवाइड करके क्या क्या निकाला था वो देख लो यहाँ से। तो क्या निकाला था भाई यहाँ से डिवाइड करके, यहाँ पे
डिवाइड करके हमने यही निकाला था, क्या निकाला था 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, हम क्या करेंगे यहाँ से अपन निकाल सकते हैं 0 क्या हो जाएगा 1/2, 1/√2 और क्या लिख सकते हैं भैया √3/2 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये किसका होता है साइन ए का, ये किसका होगा साइन का, यहाँ पे लिख लो किसका होने वाला है साइन ए का वैल्यू होने वाला है। अगर मेरे को कॉस ए का निकालना है, क्या निकालना है कॉस ए का, तो जस्ट उल्टा कर देंगे इसको, 1 को पहले लिख देंगे, उसके बाद √3/2 यहाँ 1/√2, इसका हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0, जस्ट उल्टा। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो किसका निकल जाएगा tan ए का निकल जाएगा। तो इनको 0 को 1 से डिवाइड करो 0 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा √3 मतलब 1/√3, ये कट कर 1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा √3, 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। अब यहाँ से 3 वैल्यू निकल चुका है, तो इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है कॉसे के याद कर लेंगे, इसका उल्टा क्या होता है से के याद कर लेंगे, इसका क्या होता है कॉटे, मतलब कॉटे आसानी से क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं। ये तो ट्रिक से निकाल लेंगे, आपको भी याद नहीं करना है। अब 8.3 के कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से बना सकते हो। इसमें देखो कोई भी क्वेश्चन निकाल लो, 8.3 में मान लो कि मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है cos 45 डिग्री cosec 30 डिग्री cosec 30 डिग्री है, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन निकालो, इसमें कुछ नहीं करना है, आप क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ cos 45 डिग्री, क्या लिखना है भैया cos 45 डिग्री, कुछ मत करना है cos 45 डिग्री, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे sec 30 और cosec 30, sec 30 प्लस cosec 30 है ना। अब देखो इसको सोल्व करना है, तो cos 45 डिग्री अभी बताया था कितना हो जाता है 1/√2, नहीं ध्यान है तो टेबल से यहाँ से देख लो कितना आ जाएगा 1/√2, कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 पुट कर देना है, 1/रूट हमने पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया 1/√2। sec 30, sec किसका उल्टा होता है भाई cos का उल्टा होता है, तो sec cos 30 निकाल लो, cos 30 अभी निकाल लो, cos 30 टेबल में जाओ, टेबल में cos 30 कितना है भैया cos 30 √3/2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा sec, मतलब इसको पलट कर लिखो, पलट कर लिख दो, पलट कर लिख दो भाई, पलट कर लिखोगे तो 2 अपॉन कितना आ जाएगा √3। एक cosec साइन का उल्टा होता है, तो साइन मतलब 30 कितना होता है देख लो यहाँ पे, साइन 30 कितना होता है 1/2, पलटो तो कितना आ जाएगा 2, तो पलट दिया कितना आ जाएगा 2, कुछ नहीं है नीचे तो 1 लिख लिया। अब एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना कोई बड़ी बात नहीं है, 1/√2 रहने दो, नीचे वाला का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा √3, इसको इसे करो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 2√3। अब देखो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा √3, नीचे क्या बच जाएगा भैया √2 और यहाँ से आ जाएगा 2 + 2√3। अब देखो दोनों में कॉमन कितना है 2 है, तो आप चाहो तो कॉमन ले लो, तो 2√2 और यहाँ आ जाएगा 1 + √3। अब चाहे तो हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या करना है मैथ 9th क्लास का सोल्यूशन लगाना है, इसको क्या कर देंगे रेशनलाइज कर देंगे, तो रेशनलाइज कर देता हूँ यहाँ से, क्या है √3 क्या है भाई √3 और नीचे क्या है 2√2, ये क्या है 1 + √3। मैं क्या करूँगा रेशनलाइज करूँगा तो 1 - √3 और 1 - √3, ध्यान में रखना, रेशनलाइज कर दिया तो यहाँ √3 है, नीचे क्या है 2√2। अब समझना यहाँ पे हो जाएगा 1 - √3, ये बन जाएगा a + b है, और ये क्या है a - b, पढ़े हो ना फार्मूला a + b a - b क्या होता है भैया a² - b²। तो ध्यान में रखना यहाँ से a मतलब 1 का स्क्वायर, b मतलब √3 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा अपना √3 अपॉन 2√2 तो है ही, यहाँ से आ जाएगा 1 - √3 और यहाँ से 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1√3 माइनस का 2, मतलब इसको लिख सकते हो √3 1 - √3 और यहाँ पे लिख सकते हो कितना 4√2। इस तरह से आंसर को क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो इतना सोल्व कभी कभी करना पड़ेगा, हमेशा नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं आंसर को ला सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके ऐसा भी लिख सकते हो इसको, √3 - 1 माइनस भेज दिया अंदर तो आ जाएगा 4√2, ये भी आंसर को लिख सकते हो, ठीक है ना। ये तो तरीका हो गया। अब तुमको मैं बता रहा हूं कि इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें तुम पुट करोगे और आंसर ना आए, इसमें भी 30 पुट करके एलसीएम लेना है, कोई भी क्वेश्चन में एलसीएम लेना है, ये कंसेप्ट है। अब जो अगला एक्सरसाइज है 8.3 उसमें बताता हूं, साथ में कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा। तो 8.3 की कंसेप्ट की बात करोगे तो 8.3 में देखना पहला आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या है याद रखना, साइन a² + cos a² हमेशा 1 होता है, या लिख सकते हो साइन राम स्क्वायर
कॉस राम। मतलब कि अगर दोनों जगह क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या लिखा रहे कहीं साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर कितना 20 डिग्री, तो भी आंसर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। अगर कहीं यही लिखा रहे साइन 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो भी आंसर कितना आने वाला है, 1। अब इनको मैं प्रूव करके भी दिखाता हूं, तो प्रूव कैसे करके दिखाएंगे, ये देख लीजिए मुझे। ए है ट्रेंगल, याद रखना ये क्या है, ट्रेंगल। कौन, राइट एंगल ट्रेंगल। ये उसका एंगल है ए है, ए बी है और ए सी है। अब तुम समझ गए, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या तुम्हारा, हाइपोटेनस हो जाएगा। अब मेरे को पहला फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1। अभी मैंने बताया था प्रूव करने के लिए साइन स्क्वायर एलएचएस ले लो। साइन स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर बताओ क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है पी बाई एच। क्या होता है, पी बाई एच। कॉस क्या होता है, बी बाई एच। अब दोनों के स्क्वायर करो, यहाँ से पी स्क्वायर नीचे क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर। यहाँ बी का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। तो ध्यान रहे नीचे क्या बनने वाला है, एच स्क्वायर। दोनों जगह सेम है तो हम क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, हाइपोटेनस क्या होता है, अभी बताया था, हाइपोटेनस का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहला एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर कट कर कितना आने वाला है, 1। ये है आइडेंटिटी का रूल। मतलब कि अगर ए स्क्वायर में है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं। अब इनसे आगे में बढ़ता हूँ, अगर कहीं लिखा रहे ऐसा तरीका फॉर्मूला में क्या, साइन स्क्वायर ए लिखा रहे प्लस क्या है, कॉस स्क्वायर ए, यूज कैसे करेंगे, 1। तो ये प्लस में है, ये भैया प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। अगर मैं ऐसा भी लिख दूं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो बात समझना है, बात क्या समझना है, अगर प्लस रहे तो माइनस में कर सकते हैं, अगर इसको भेजेंगे तो वो माइनस में आ जाएगा। ये तीनों तरीका से फॉर्मूला क्या होगा, यूज होगा। सेम एज हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, या कहीं 1 लिखा रहे तो मैं इस फॉर्मूला को लिख दूंगा। या लिख सकता हूं सेक स्क्वायर एक माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। आसानी से क्या लिख सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। या ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 को इधर भेज दो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए। मतलब 3 तरीके से, पहला ए, दूसरा ए, तीसरा ए, इस तरीके से पुट कर सकते हैं। वैसे ही हम कॉसेक स्क्वायर ए वाला पुट कर देता हूं मैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। आपको प्रूव करके भी दिखा देता हूं। मैं अगर बात करूं कॉसेक स्क्वायर ए, तो माइनस में है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, प्लस में लिख देना है। अगर मान लो कि यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉटेक स्क्वायर ए। ये चीजें आपको आसानी से क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। अब देखना, ये प्लस में था, इधर आया तो क्या लिख दिया, माइनस में। मान लो कि कहीं 1 लिखा रहे तो मैं ये लिख सकता हूं, कहीं भी अगर कॉसेक स्क्वायर लिखा रहे तो ये लिख सकता हूं, अगर कहीं ये लिखा रहे तो मैं ये लिख सकता हूं, अगर कहीं कॉट स्क्वायर लिखा रहे तो मैं इसको चेंज करके ये लिख सकता हूं। ठीक है ना। अब आइडेंटिटी में एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है बार बार, प्रूव वाले क्वेश्चन कैसे करें, प्रूव्ड दैट वाले क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। पहले तो तुम इस जितने आइडेंटिटी निकाला हूं, आइडेंटिटी रूल याद रखोगे, आइडेंटिटी याद रखोगे। क्या करोगे, आइडेंटिटी तीनों के तीनों क्या करोगे, ये याद रखना है। साथ में कहीं भी अगर सेक ए दिया रहे तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस ए। अगर कहीं भी अगर कॉसेक ए लिखा रहे तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन साइन ए। अगर कहीं 10 ए लिखा रहे तो अब 1 कॉसेक अपॉन क्या लिखोगे, साइन ए अपॉन क्या लिखोगे, साइन ए अपॉन क्या लिखोगे, कॉस ए। अगर कहीं कॉट ए दिखा रहे तो कॉस ए अपॉन क्या लिखोगे, साइन ए लिखोगे। मेरा कहने का मतलब है कि इसको कन्वर्ट, सबको साइन ए कॉस ए में कन्वर्ट करना है, इसके अलावा कोई मूल मंत्र नहीं है ना। उसके बाद रेशनलाइज करना है और रूट दिया रहे तो हटाना है। तो अब इसके अलावा तीसरा मेथड क्या है, कहीं रूट दिया रहे तीसरा में, तो इसको क्या करेंगे, हटाने का काम करेंगे। कैसे हटाएंगे, रेशनलाइजेशन करके हटाएंगे। साथ में अगर कोई नहीं बन रहा है, कभी कभी क्या होता है कि नीचे ऊपर को मैनेज करने के लिए भी, कि नीचे वाला टर्म ऊपर आ रहा है तो हम बार बार रेशनलाइज करते हैं। तो आपको ध्यान देना है, इतना ही कंसेप्ट। इसके अलावा मैं कुछ भी यूज नहीं करूंगा, सारे क्वेश्चन बना दूंगा, देखना कैसे।
अब मैं चलता हूँ 8 पॉइंट में। अगर इसकी बेसिक कंसेप्ट, यही कंसेप्ट है, इसके अलावा कोई भी तुम क्वेश्चन लेकर आओ, सारे क्वेश्चन में इससे बाहर का यूज करने वाला नहीं हूँ। अब जैसे जो भी क्वेश्चन इसमें से निकाल लो, है कि नहीं। जैसे मैंने रूट दिया हूँ तो यहाँ रेशनलाइज करूँगा, अगर यहाँ सेके दिया हुआ है तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉस में कन्वर्ट करूँगा। तो मैं शुरू करता हूँ 6 नंबर, देखो यहाँ अप्लाई करता हूँ 6 नंबर। अगर क्वेश्चन की बात करोगे तो ये वाला है। अब देखो इसमें 1/sec a क्या दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन की बात करोगे तो यहाँ दिया हुआ 1, क्या दिए हो भाई, 1 + sec a अपॉन sec a, 1 + sec a अपॉन sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a 1 - cos a, ये देना है। ये गिवन है, प्रूव करना है। देखो प्रूव करने का तरीका क्या होता है, हमेशा क्या लोगे, LHS। क्या लेना है भाई, LHS, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, 1/cos a 1/sec a। हमने रूल क्या बताई थी, हमने रूल बताया है कि सबको क्या करोगे, कुछ भी दिया रहे सबको sin a और cos a में क्या करोगे, कन्वर्ट कर दोगे। एम क्या है अपना, एम है भैया सभी को sin a cos a में बदलेंगे, sin a cos a में क्या करेंगे, बदलेंगे। रूल यही है, सभी को sin a और cos a में क्या करेंगे, बदलेंगे, है ना। तो अपन बदल देते हैं भैया, बदल कर देखते हैं आ रहा है कि नहीं, बदल देते हैं, है ना। जब लिखा हुआ है रूल तो बदल देते हैं। 1 अपॉन क्या हो जाएगा, cos a, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, cos a लिख दिया। अब देखिए ना जरा, इसका एलसीएम लीजिए ना, यहाँ पे ये हो जाएगा cos a + 1, नीचे क्या आ जाएगा, cos a। अच्छा इसको चेंज किए तो नीचे क्या आ रहा है, cos a। ये cos a राम नाम सत्य हो जाएगी। अपने पास बच जाएगा क्या, cos a + 1 बच गया, मतलब 1 + cos a बच गया। अब मैं चाहूँ तो इसी से प्रूफ कर सकता हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे sin स्क्वायर लाना है, नीचे 1 - cos a लाना है, तो मैं क्या करता हूँ, नीचे लिख दूंगा 1 - cos a। तो ऊपर भी क्या लिखना पड़ेगा भैया, 1 - cos a लिखेंगे तभी तो नीचे आएगा। अब देखो ये बन जाएगा a + b, और ये बन जाने वाला है a - b। क्या होता है भैया, a² - b², मतलब 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a, नीचे 1 - cos a। तो 1 - cos स्क्वायर क्या होता है, अभी बताया था sin स्क्वायर a। अभी कहाँ बताया था भाई कि 1 - cos स्क्वायर क्या होता है भैया, यहाँ पे देखो 1 - cos स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर a। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वही करने जा रहे हैं। 1 - cos स्क्वायर को क्या लिख देंगे, sin स्क्वायर a। अपना कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया, cos स्क्वायर a, ये 1 - cos a, ये प्रूव हो गया। तो कर क्या रहे हैं, सबको, रूल क्या है, सबको sin a और cos a में चेंज करेंगे। और पहला रूल यही है। दूसरा क्या हो जाएगा, रूट रहे तो हटाएंगे रेशनलाइज करके, और रेशनलाइजेशन ए चेंज करना और रेशनलाइजेशन, इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। अब देख लो कोई भी क्वेश्चन निकाल लो इसमें से, इसके अलावा मैं कुछ भी कंसेप्ट लगाऊं तो बताना। इसके अलावा मैं कुछ भी कंसेप्ट नहीं लगाऊंगा। आइडेंटिटी कभी कभी यूज